मॉर्निंग एवरीवन। फाइनली वो दिन आ चुका है जब मैं अपनी नानी के घर जाऊंगी। और अभी फ़िलहाल मैं अपनी मौसी के यहाँ हूँ एंड यहाँ से हम लोग जाएंगे अपनी नानी के घर। नानी के घर बहुत टाइम बाद से जा रहे हैं और जब लास्ट नानी थी तभी मिले थे, वो भी अक्टूबर पता नहीं कौन से ईयर में मिले थे। और अब हम जाएंगे नानी के घर। देखने का काफ़ी मन हो रहा है क्योंकि बहुत टाइम बाद देखते हैं क्या है। और बढ़िया है, मैं आप लोगों को वहीं दिखाऊंगी। तब तक मैं आपको अपनी मौसी के घर का व्यू दिखाती हूँ कि उनके यहाँ सुबह कैसे दिखती है। ये यहाँ की सुबह है गाइस, और ये यहाँ ऐसे ही दिखता है सुबह सुबह। अभी सुबह के बज रहे हैं 5 बजे, इतना उजाला हो जा रहा है। एंड अभी जस्ट मतलब मान लो 7 बजे की वैसी धूप आ जाएगी। और अभी मैं अपन सामान लेते हैं और नीचे चलते हैं, तो उसके बाद डायरेक्ट निकलते हैं नानी के गाँव। सो तब तक के लिए बाय। सो एवरीवन, हम लोग वहाँ से निकल चुके थे। मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि एज यूजुअल भूल जाती हूँ मैं। अरे साला तुम लोग पागल है क्या कर सकते हैं उसमें अब। तो अभी क्या बोलते हैं, हम लोग कहीं रुके हैं और हम कहाँ रुके हैं, यहाँ रुके हैं। मुझे हिंदी पढ़ने नहीं आती है तो आप लोग पढ़ लेना, इतनी भी गवार नहीं हूँ। आती है पढ़ने, पर आप लोग पढ़िएगा तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास एंड यहाँ का मौसम, मैंने फोन निकाला था अपनी फोटो खींचने के लिए, मेरी नहीं खींचा वो मेरी फोटो खींच ले भाई। व्यू ऐसा है। और अभी बेचारे मेरे फटी बनियान वाले भैया को भूख लगी है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। तो अभी हम लोग कहीं रुके हैं खाना खाने के लिए और खा भी कह रहे हैं चाय और बन। ये मेरी बड़ी मम्मी, मेरा भाई सीधे मोहन। इनका हाल क्या हो गया आपको? देखो मेरे को कभी कभार ऐसा लगता है मैं कितनी बेशरम हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और जिसका ना दिल जान कुछ नहीं है कि मैं बीमार आदमी को कैप्चर करूँ, पर क्या करूँ, इस बीमार आदमी की वजह से हज़ाला हमने एक पता नहीं कितने घंटे रुक गए होंगे और आधे सफ़र में अटके पड़े। क्यों? उल्टी आई, ए भेजी रुक दो, ए भेजी रुक दो। अभी भाई की टाइम फीस हो रखी है। A few moments later. गाइस, मुझे नहीं लगता मेरे घर वालों को जाने की इच्छा है कि नहीं है। जिस हिसाब से ये महाराज लोग सारे इतनी देर कर रहे हैं, मुझे लगता है मैं इस जन्म में पहुंचने वाली हूँ नानी के पास। तो अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, गाड़ी में इतनी धूप में तप रहे हैं तो इतना। मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। A few moments later. इंटरेस्टिंग हो तो दिखाऊंगी, वरना जैसी शायद हमको लगता तो नहीं कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है हमारे साथ अभी भी। और नहीं तो क्या, एक शादी इंटरेस्टिंग हुई, दूसरी शादी देखते हैं कैसी होगी। बस बाकी अब क्या ही कर सकते हैं। मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया। मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया। ये है तेगढ़ गाइस। मेरी नानी के घर जाने से पहले ये पड़ता है और ये यहाँ का मेन मार्केट है। यहाँ से लोग सामान लेते हैं। रिगोली है मेरी नानी के गांव का नाम। सो एवरीवन, ये है क्या है, धारा, यहाँ का धारा का पानी है। और इस पानी में हमारी पूरी 7 पुश्तियों ने पानी पिया है। मेरी नानी, मेरी मम्मी, मेरी मौसा सबने पानी पिया है इसमें। हम भी पियेंगे। चलो हम भी पी लेते हैं। चलो गाइस चलो। सो एवरीवन, हम पीने जा रहे हैं धारा का पानी, जो कि हमारी साथ सात पुश्तियों ने पिया है। हमारी नानी ने पिया है, हमारी माँ ने पिया है, हम भी पियेंगे। सो एवरीवन, ये हमारी 7 पुश्तों का पानी जो कि हमारी नानी ने पिया, हमारे पिया। मेरी मम्मी ने पिया, मेरी मौसी ने पिया, मेरे पापा ने पिया, मेरे मामा ने पिया, मेरे सबने पिया। अब मैं ही पी रही हूँ। फिर मैं अपकमिंग टाइम में अपने बच्चे को भी पिलाऊंगी। ठंडा है यार, हो गया फिर। स्टार्ट करो। मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया। मेरा दिल कहीं दूर
वो तो अरसा हो गया। फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं नानी के गांव रिगोली में एंड दिस इज द व्यू। ये देखिए आप। सुखड़ी तो कुछ खा लिया कर। सुखड़ी है तो खाया नहीं खाता, खाना नहीं खाती। मुझे कैसे पता होगा? और अगर मतलब मैं आपको बताऊं, अगर जैसे मेरे को ऑलमोस्ट क्या बोलते 8 या 9 साल हो गए हैं यहाँ आए हुए, नानी के गांव आए हुए। और ये जो जगह है, ये जो स्पॉट है, अगर मेरा व्लॉग बंटी भैया, गोलू भैया या विवेक भैया, विशाल भैया कोई भी देखता होगा ना, उन्हें पता है कि ये जगह कौन सी है। और उन्हें वो फ़ोटो भी याद होगी जब हम बहुत छोटे थे और नानी के टाइम पे हम लोग आए थे, जब नानी बहुत बीमार थी। 8 to 9 ईयर्स की हम लोग इधर आए हैं, 8 या 9 साल में नानी के गांव। और अभी हम लोग अपना सामान लेके जा रहे हैं ऊपर। मेरी बेचारी बड़ी मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई, तो अभी हम फटाफट सामान एक्सचेंज करते हैं और ट्रॉली लेके चलते हैं। अब हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं और ये जगह देखो भाई, आदमी को यहाँ रात को अकेला चल नहीं सकता। कह सकता है कि ये बेचारी है, ये जो हमारे पीछे हैं और जो हमारे पीछे हैं और आगे भी हैं, ये उस टाइम अपने टाइम पे पेड़ पे चढ़ा करती थी, इतने सारे घास लेके आती थी, इतना सब कुछ करके आती थी, गौरू भैंसों नहलाती थी। इनकी हालत देख के लग रहा है आपको ये कुछ करती भी थी नहीं। आज शहर में रहने वाले बन गए तो कुछ बस का नहीं हो रहा हमारा अब। अभी हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं, मैं धीरे धीरे आपको दिखाती रहूँगी। मेरे भी सामान है तो मैं चल लूँ, वही ज़्यादा अच्छा होगा। एवरीवन, अगर आपको लग रहा है कि अखरोट ऐसे दिखते हैं, बट वो असलियत में ऐसे दिखते हैं और उनके अंदर ये होते हैं। होप सो कुछ कीड़ा ना। वाह वाह, ये तो एवोकाडो लग रहा है। एवोकाडो, वाह नाइस। भाई ये ऐसे होते, फिर ये ऐसे बन के आते। इनका ये कवर है ऐसा और फिर निकल के ऐसे होते हैं। आ जाओ। अपने मैके जा रहे हैं राजन की शादी में, क्या फटे हुई हमारे बाप की। इस चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं आज भी इस गांव में ऐसे ही घर मिलेंगे आपको, बट अब जिन्होंने अच्छा बना दिया सीमेंटेड, वो बात अलग है, जिन्होंने सीमेंटेड बना दिया है। बट मोस्टली तो यहीं मिलेंगे आपको। और अगर हम उस जगह से गए, वो इधर जाना है, बट अगर मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे आज भी याद है, यहाँ से जाते हैं और वो जो वहाँ पे वो पड़ता है, वो सामने वाला, ये वाला, मुझे आज भी याद है कि मैं, उपासना और मम्मी आए थे नानी से मिलने, और नानी उधर उस कोने से देखती थी, और मुझे आज भी नानी का वही चेहरा उसी कोने से दिखता है। पता नहीं क्यों, मैं इमेजिन भी करती हूँ ना, तो मुझे नानी का वही चेहरा सिर्फ उसी जगह में दिखता है, पता नहीं क्यों। ये यहाँ से जाने का रास्ता है, वहाँ पे देखो है टेंट लगा हुआ फंक्शन के लिए। और मैं भी आपको दिखाती हूँ, यहाँ से 2 रास्ते हैं। एक ये रास्ता जो सीधा सीधा जाता है और एक ही यहाँ से। आप लोग कैसे चढ़ सकते हैं, पर यहाँ से भी चल सकते हैं, बट अब वो बंद कर दिया, तो यहाँ से पक्का रास्ता बनाया, तो अब हमें ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा। हम आपके लिए इस प्लेस में नहीं रहूँगे, बट हमारी नानी यहीं की रहने वाली है। पहचानते ही नहीं, बताओ, अपने बड़े बूढ़ों को नहीं पहचान रहे ये लोग, क्या होगा इनका। हाँ, ये यहाँ की मेन एंट्रेंस है इधर से, और हम लोग यहाँ से चलते हैं। और ये किसका घर है? ये हमारे सबसे बड़े वाले मामा जी का घर है। अब वो यहाँ नहीं रहते, तो इसकी हालत खैर ऐसी ही है। एंड फाइनली मेरी नानी का घर। घर देख के नॉस्टैल्जिया हिट तो होता ही है ना। बट मैं आप लोगों को ये पूरा सब कुछ थोड़ी देर में दिखाती हूँ। एवरीवन, हम लोग नानी के गांव पहुंच चुके हैं और मैंने आपको थोड़ी सी झलक तो दिखाई थी, बट अभी मैं आपको पूरा फुल टूर देती हूँ अपनी नानी के घर का। मैं कैमरामैन बंधु के साथ ये मेरे साथ फरकीनामा थोड़ा ऑथेंटिसिटी दिखाने के लिए पहाड़ की तरफ से मैंने ये पहाड़ पहना है, ये
क्या बोलते हैं, ढाटू। हाँ। और मैं लग रही हूँ पूरी पहाड़ी भी, मैं अपना फोटो डाल दूंगी, ठीक है। सो एवरीवन, अभी चलते हैं अंदर, मैं दिखाती हूँ आपको कौन कौन किस किस का रूम है, तो आप आइए मेरे साथ। सो एवरीवन, ये है मेरे सबसे छोटे वाले मामा का रूम है, और ये मेरे मामा है, ये मेरी मामी है, ये मेरे भैया है मामा के बेटे, और ये मेरे बड़े वाले मामा के बेटे हैं। कैसे हो आप? इनको तो आपने एक ब्लॉग में देखा ही होगा, फटी बनियान के साथ। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है। फटी बनियान का टैग लेके घूमते हैं ये। YouTube का एक चैनल खोलने वाला हूं, जिसका नाम होगा फटी नहीं यूट्यूब बनियान। बोला उस नाम से कर देना। मैं आपका चैनल खोल, मैं अपने चैनल में आपका नाम फटी बनियान रख देती हूँ, ठीक है ना। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। सो एवरीवन, अभी आपने हमारा एक रूम देखा है, और अभी मैं आपको अपना दूसरा रूम भी दिखा सकती हूँ, मे भी वो लॉक हो, बट ये मेरे सबसे सेकंड नंबर वाले मामा का कमरा है। तो एवरीवन, ये वाला रूम है सबसे बड़े वाले मामा का, और इसे बोलते हैं अपनी गढ़वाली भाषा में दीवार, और ये फ़ोटो शूट करने के लिए बहुत अच्छा प्लेस है, बट ये सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक भी है, क्योंकि ये हमारे सबसे पुराने कल्चर को शो करता है। आज भी गढ़वाल में जगह जगह आप देखेंगे तो ऐसा घर आपको मिलेगा, बट अब लोग सीमेंटेड प्रेफर करते हैं, बट मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है। सो एवरीवन, अभी मैं आपको दिखाऊंगी हमारे गाय का घर, ठीक है। हमारे उसमें एक है भी, मैं आपको दिखाऊंगी, अगर वो परेशान ना हो मेरे परेशान करने से। ये देखिए, ये है हमारी गाय। कोई बात नहीं, आप खाओ, ऐसे खाते हुए किसी को परेशान नहीं करते। ये वाला जो कमरा है जो मैंने आपको दिखाया था, वो वाले बड़े वाले मामा का है, जो उनसे ही बड़े वाले मामा है, वो ये उनका था, उनका मतलब उन्हीं का ही है अभी। और अगर हम और आगे चलते हैं, बट उससे पहले आप ये देखो भाई, क्या खटाइयाँ लगी हैं यार इसमें। अगर ये ऑरेंज होती ना, पूरी पक चुकी होती, मैं अभी ले लेती सारा पूरा उठा के, बट अब हमें मिलेगा भी नहीं, हम चले जाएंगे, देने वाला कोई होगा भी नहीं। और यहाँ पे नानी के टाइम तो पानी आया करता था, अभी नहीं आता है शायद से। नानी के टाइम पे ये ऐसा घर टाइप का बनाया गया था, तोड़ दिया शायद से। सो एवरीवन, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये है हमारा किचन, और ये सबसे छोटे वाले मामा का घर है। ऊपर अगर लॉक नहीं हुआ तो मैं आपको ऊपर चल के भी दिखाऊंगी। अगर आप देख सकते हैं तो ये सारे घर, मेरे को अपना घर सबसे बेस्ट लगता है। और अभी हम आपको अंदर दिखाते हैं किचन। लाइट नहीं होगी वैसे। सो एवरीवन, फ्लैश लाइट जलानी पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पे लाइट है नहीं, कोई रहता तो नहीं है, तो फिर क्या ही फ़ायदा। अगर आपको अंदर दिखाएं तो ये है हमारे बर्तन धोने का एरिया। हमारे यहाँ पे बोला जाता है गेडू, इसमें बनती है राजमा की दाल, जो बहुत टेस्टी होती है, और पहाड़ों की दाल तो वैसे ही बहुत टेस्टी होती है। ये हमारी कोठारियाँ हैं, अभी तो बंद है, तो फिर गंदी हो रखी वैसे तो। ये हमारा किचन था, ये हमारा देखो चूल्हा, यहाँ पे हम खाना बनाते थे, जब नानी रहती थी तो नानी बनाती थी, और पुराना हो चुका है काफ़ी। और इससे ऊपर वाला मैं आपको घर दिखाती हूँ अभी। सो एवरीवन, ये सबसे छोटे वाले मामा का कमरा, और आप देख सकते हैं अभी भी वही ऑथेंटिसिटी है यहाँ पे। और एक ये कमरे सबसे ज़्यादा ठंडे होते हैं। ये वाला सबसे पुराना चूल्हा है, जो क्या डाल के बनाते हैं, इसे पेट्रोल डाल के ना, कबार, जिसको ड्रिंक करना है तो उसके लिए ऑलरेडी है। ये देखो कितनी सारी गागरें हैं यहाँ पे, घास लेके आते हैं। सो एवरीवन, अभी हम चलते हैं नीचे, ठीक है, आइए हमारे साथ। आपने देख लिया उस कमरे से, आपको मैं बाहर का व्यू दिखाती हूँ, तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मैं हट जाती हूँ जरा। सो एवरीवन, मैं आपको सबसे मेन पॉइंट बताना तो भूल गई। मैं सीनू द ग्रेट, मैं इसी कमरे में पैदा हुई हूँ, इसी किचन में मेरे को पैदा किया गया है। मेरी मामी ने, जो मैंने आपको वहाँ पे दिखाई थी, उन्होंने, और गांव की सारी औरतें वहीं पे बैठी हुई थी। इधर पे सारे गांव के बुजुर्ग बैठे थे, और उधर मेरे सारे भाई उधर उस चौक में मेरे सारे भाई बैठे हुए थे कि क्या होने वाला है मुझे देखने के लिए। बट उनको क्या पता था कि मैं हो जाऊंगी, बट जब उन्होंने मुझे देखा तो वो बहुत खुश हुए। ठीक है ना। और उस टाइम पे गांव में बहुत रौनक थी। और ये हमारा एक आंगन है, हम यहाँ पे, हाँ, जब हम पे लाइक बाथरूम नहीं हुआ था, वो हमारा बाथरूम है। ये हमने नानी के टाइम पे बनाया था, क्योंकि हम लोग यहाँ रहते नहीं और नानी अकेला रहा करती थी। जब मैं, मम्मी, उपासना, कोई भी आते थे, हम यहीं पे हम यहाँ पे पानी डाल के नहाया करते थे। वैसे इस जहाँ हमारे गाँव में अभी शादी हो रही है, तो घोड़े तो आप देख लो,
सो एवरीवन, अभी नीचे शादी हो रही तो उससे ज़्यादा आवाज़ आ रही है, बट अभी मैं आपको ये दिखाती हूँ। कैमरा मैन नीचे फोकस करिए ज़रा। ये और बड़ी मम्मी बताओ ये क्या होता है, आप बताओ। वो खेली इनके मरकट पर भाषा में बोलते वो खेला और खेला अरे हाँ यहाँ बोलते वो खेली। इसमें क्या पीसते हैं हम, चावल ना? चावल इसमें हम चावल पीसते हैं और इतना बड़ा डंडा होता है जिसमें सेक करके पीसा जाता है। उसको बोलते गिंजाला। गिंजाला अपनी भाषा में बोलते हैं हम गिंजाला। आटे से के लिए या कुछ और कुछ बनाना है पकौड़े वगैरह के उसके लिए ना, बोल्स के लिए भी ये यूज होता है। A few moments later. गुड मॉर्निंग एवरीवन। और मैंने कल ब्लॉग एंड तो नहीं करा था, मेरे को सुबह दिखानी थी तो मैं कहा मैं डायरेक्ट अगली सुबह करूँगी। और यहाँ का मॉर्निंग व्यू मैं आपको दिखाती हूँ। तो ऐसा है, देखो। और अभी हम लोग ब्रश करेंगे क्योंकि हम लोग को जाना है वापस। हम ऐसे एक दिन के लाए थे एंड अभी हम करते हैं ब्रश क्योंकि यहाँ नहीं है बाथरूम में ब्रश करने लायक जगह। हम करेंगे यहाँ पे। सॉरी, बहुत गंदा है दिख रहा है भाई। बहुत ठंडा पानी है भाई यहाँ पे। यहाँ का तो पानी भी आपके हाथ पैर फाड़ने तक की वो करता है, हिम्मत। सो एवरीवन, फाइनली हमने फेस वॉश कर लिया है। अब उसके बाद हम लोग जा रहे हैं ऊपर ताकि चेंज कर सके। तो मैं फटाफट चेंज करती हूँ, उसके बाद आपको मिलती हूँ मैं। A few moments later. सो एवरीवन, आप लोग इग्नोर करना मेरा थोड़ा, क्योंकि मैंने मेकअप करा था अभी शादी में वो करने के लिए, बट अभी मैंने धुला भी नहीं है तो जस्ट इग्नोर इट। मैं अभी ककड़ी लेने आई हूँ, गांव की फ्रेश ककड़ी, इतनी मोटी होती है और मेरी भाभी मेरे लिए तोड़ने जा रही है। तो एवरीवन, हम लोगों ने काकड़ी वाकड़ी ले लू के और हम लोग अभी जो मैंने घर आपको ऊपर दिखाया था वो देखो ऐसे दिखता है यहाँ से। और अभी हम लोग जा रहे हैं घर के लिए वापस। इधर है आड़से वगैरह मेरे पास। विशु भैया ब्लॉग देख रहे हो तो पूरा 800 दूंगी, 100 रुपये भेज देना बस। मैं गरीब हूँ। और इसमें है हमारी ककड़ियाँ, बहुत सारी ककड़ियाँ हैं। हम लोग जा रहे हैं नीचे और नीचे से जाएंगे घर। तो मैं आपको धीरे धीरे तक मिलती हूँ। नानी का गांव सच में बहुत प्यारा होता है यार। मेरी नानी है नहीं बट मिस तो बहुत करते हैं आज भी उन्हें, है ना। A few moments later. तो एवरीवन, हम लोग जा रहे हैं फाइनली घर वापस। बाय बाय रिकोली। सो एवरीवन, ब्लॉग एंड तो कर दिया था पहले ही गांव में, बट अभी थोड़ा और कंटिन्यू रखते हैं और दिखाते हैं कि हम खा रहे हैं अभी पहाड़ में आलू का पराठा और ये दाल, अचार, दही अभी आ जाएगी। वरना भी यही खा रहे हैं, बड़े लोग भी यही खा रहे हैं। दोबारा 3 धारा में रुकेंगे, फिर आपको वहाँ पे हम दिखाएंगे पहाड़ी ककड़ी, पहाड़ी नमक, वहाँ पे सब मिलता है। और वहाँ का खाना सुबह खा लो, A1 है भाई, मज़ा आ जाता है। तो अभी हम खाते हैं, फिर मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। सो एवरीवन, फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं 3 धारा। और ये इसको बोलते हैं 3 धारा। और ये यहाँ की फेमस काकड़ी वाली शॉप ऐसे। वीडियो के लिए करी हूँ। अरे कितने तमीज से खा रहे हैं ना, उतने तमीज से खाते नहीं है। उतनी तमीज से कोई नहीं खाता है। और अभी हम पीने वाले हैं जलजीरा, नींबू पानी जो भी बोलते हैं, बट लेट्स सी उसका टेस्ट भी कैसा होता है। दिस इज एंड मैं अभी टेस्ट करके बताती हूँ कैसा लग रहा है। वाओ, सेटिस्फाइंग है बहुत ज़्यादा। पता है मेरे हमारे साथ स्कैम है, स्कैम इन 200। पहाड़ी ककड़ी तो हमारी डिग्गी में पड़ी हुई हूँ। मतलब नॉर्मल ककड़ी होती है, इतना तो नॉलेज हमें भी है।